ओम गुरुदेव। सभी दर्शकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और मेरे आराध्य ओम तपोनिधि परम पूज्य संत सद्गुरु श्री स्वामी अक्षय महाराज जी, इनके चरणों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और ये जो यूट्यूब चैनल है वो हमारा ही आश्रम का है। और गुरुदेव ने बहुत सारे वीडियो आयुर्वेदिक दवाई के बारे में और हिंदू धर्म के ज्ञान के ऊपर उन्होंने बहुत सारे वीडियो बनाए, लेकिन रेगुलर वीडियो उन्हें बनाना अभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ रहती है, उनके घरेलू प्रॉब्लम और उनकी दवाइयाँ, और उसमें वो व्यस्त रहते हैं। उसके बाद उन्हें आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बनाने पड़ती है, इस कारण वो रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहे। इसलिए दर्शकों को मैं आज के बाद इसके आगे के जो भी वीडियो है मैं बनाने का प्रयास करूँगी। परंतु इससे पहले जो वीडियो है उसके नीचे जो व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल आईडी है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं किस टॉपिक पे वीडियो बना सकती हो। विद्या हो, साधन हो या कुछ भी ज्ञान हो, दैनिक जीवन की बातें हो, उस पर आप सवाल करेंगे तो उस पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। प्रथम तो मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ, वो है कि मैं सद्गुरु स्वामी अक्षय महाराज जी से कैसे मिली। जब मैं उनसे मिलने से पूर्व मैं बीमार थी 2 साल से, तब मैं एक घोड़े परिवार के घर में रहती थी। उस परिवार के लोगों ने मुझे गुरुदेव के बारे में जानकारी दी। उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ लेके आए गुरुदेव के पास। मेरे हाथ में, पैर में, कंधों में, सर में बहुत सारा दर्द था, सूजन थी, बहुत सारी बीमारियों का कारण था। मैंने बहुत जगह पे डॉक्टर भी किया, सब किया, लेकिन मैं ठीक नहीं हुई 2 साल। उसी कारण से मैं गुरुदेव जी के पास आई। फिर उन्होंने मुझे दवाई दी। फिर उस दवाई के बाद मैं ठीक हुई। फिर उस घोड़े परिवार ने मुझे सब गुरुदेव के बारे में जानकारी दी। फिर मैंने गुरुदेव जी के बारे में सब जानने के बाद साधन में आने के लिए बोला। तब गुरुदेव ने जब मुझे सवाल किया आपको क्या सीखना है, तो मैंने बोला मेरा अनुग्रह विद्या हो गई है। और तब गुरुदेव जी हंसकर बोले, अनुग्रह विद्या इतनी सरल नहीं होती है, आपको पता नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा कि वो क्या होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपको पहले दीक्षा लेना पड़ेगा। फिर मैंने दीक्षा ली। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि साधन का जो मूल पाया है वो मनोरस क्रिया, उन्होंने वो वीडियो में भी बताया है, जो वीडियो है मनोरस क्रिया और श्रोता दर्शन। उस वीडियो में भी उन्होंने बताया है कि जब आप मन को नहीं लगाम लगाओगे तो फिर बाकी का क्या करोगे। ये जो मन को लगाम लगाना है, खुद को कंसंट्रेशन करने के लिए सीखना चाहिए। जैसे 10 मंजिले की माला भी आपको बनाना है, तो या 5 मंजिला हो या 10 मंजिला, उसके लिए आपको आरसी का ही पाया चाहिए। वो खाली पत्थर का पाया होगा तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए वो मनोरस क्रिया वो साधन का मूल पाया है। फिर मेरे एक मन में ऐसा सवाल था कि अनुग्रह विद्या क्या है, वो कैसी है। मैं तो दूसरी जगह से अनुग्रह विद्या लेकर आई थी, मुझे ऐसा लगा, लेकिन बस खाली अनुग्रह इतना पता था। इसीलिए मैंने गुरुदेव जी से वो मनोरस क्रिया सीखी। उसके बाद मैंने मूलाधार चक्र को उनसे सीखकर उसे प्राप्त किया। फिर उसके बाद स्वादिष्ठान को किया, फिर अनाहत को किया, मणिपुर को किया, विषाद, आजान, शास्त्रक, ये सबको मैंने पार करने के बाद फिर मैंने दिव्य दृष्टि को भी प्राप्त किया, आत्म साक्षात्कार को भी किया। उसके बाद उन्होंने मुझे अनुग्रह विद्या दी। इससे इतनी ही सीख मिली है कि बच्चा पैदा होने के बाद जब वो पहली कक्षा में से जाने से पूर्व डायरेक्ट ग्रेजुएशन में नहीं जाता, उससे ये सीख मिली है। मैं तो डायरेक्ट ग्रेजुएशन की ही बात कर रही थी कि मुझे अनुग्रह विद्या चाहिए। तब मुझे पता चला कि ये सीखने के बाद होता है। तो ये सीखने के लिए मुझे 9 साल लगा, और उसके बाद वो गृहस्थी का साधन पूरा हुआ। देखो दर्शकों, मैंने पहले ही वृक्षारोपण में अपने बारे में थोड़ी जानकारी दी थी कि गृहस्थी का साधन 9 साल करने के बाद मेरा परम पूज्य सुनीता दीदी माँ रखा है। और इसके बारे में मैं आज भी डिटेल बता रही हूँ कि ये सब साधन होने के बाद ही उन्होंने मेरा नाम रखा है। और जब गुरुदेव मुझे यहाँ तक ले जा सकते तो वो कौन है, वो कैसे है, उनके पास क्या क्या है, ये तो हमें समझना ही चाहिए। एक
तपस्वी महापुरुष के सानिध्य में जाने के बाद हमें पता चलता है, जैसे किसी को लगता है कि चलो हम गुरुदेव के पास जाते हैं और दिव्य दृष्टि को प्राप्त करते हैं, आज आए और कल दिव्य दृष्टि ले और परसों हो गई। ऐसा नहीं होता दर्शकों। हर किसी को एक एक चरण को पार ही करना पड़ता है, चाहे वो मनोरस क्रिया हो या चाहे वो दिव्य दृष्टि हो या शास्त्रक हो या आत्म साक्षात्कार हो या अनुग्रह विद्या हो, जो भी सीखना है उसके लिए ये करना है। अगर आज आए और कल हुआ है, 1 महीने में हुआ या 2 महीने में, ये पॉसिबल है। अगर ये हो गया तो फिर गुरुदेव ने 12.5 बरस तक तपश्चर्या करने की आवश्यकता ही क्या है? क्योंकि वो 1-2 महीने में हो जाता है, तो फिर तपश्चर्या की क्या ज़रूरत है? इसीलिए सबको एक एक स्टेप करके ही सीखना पड़ता है। इसके लिए भक्ति होना ज़रूरी है, और भक्ति के लिए वो तो बहुत सारे वीडियो आगे बताऊंगी मैं। करुणा, ममता, वात्सल्य, प्रेम, भावना, ये सब है। और उससे प्रथम तो सद्गुरु पे ही आदर और श्रद्धा होनी चाहिए। अगर सद्गुरु पे आदर और सम्मान ही नहीं है तो फिर किस बात के आप साधन करोगे? और यह ऐसा नहीं है कि परम पूज्य सुनीता दीदी माँ हो गया मेरा नाम, इससे मेरा कार्य खत्म नहीं होता। जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा कार्य भी है। धर्म की रक्षा होती है, लोगों का कल्याण होता है, समाज की सेवा होती है, अपने कंधे पे बहुत बड़ा दायित्व होता है। और ये जो सीखने के लिए मैं आज आई और कल हुआ, ऐसा नहीं है। मेरे पीछे बहुत सारी जिम्मेदारी थी, परिवार था, सदगुरु की सेवा थी, आश्रम के कुछ काम थे, ये सब संभाल कर मैंने ये किया है। ऐसा नहीं एक जगह पे बैठकर कोई मुझे खाना दिया, सब मेरा काम किया, तब मैं 24 घंटे वही करती आई और फिर मेरा हो गया, ऐसा नहीं है। सब जिम्मेदारियां संभाल के, जैसे बच्चों को हम पहली कक्षा में ग्रेजुएशन तक ले जाते हैं, माँ बाप तो कितनी कठिनाइयाँ होती है। उसका टिफिन होता है, उसका बैग का स्कूल की बैग होती है, उसको वाटर देना पड़ता है, सब कुछ देकर उसे धीरे धीरे समझा कर उसे ग्रेजुएशन तक पढ़ना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं कि उसका भी खत्म हुआ। माँ बाप की इच्छा होती है कि बच्चे पढ़े तो कुछ भी करे, आगे अपने पैर पे खड़े हो। वैसे ही अपने सदगुरु को भी एक इच्छा होती है कि मेरे शिष्य कुछ मुझसे सीखे हैं तो वो भी आगे धर्म की रक्षा करे, लोगों का कल्याण, समस्या, ये सब आता है उसमें, यही है। और जब आप, मैं इतना ही बताना चाहती हूँ दर्शकों कि आप मेरे जीवन में, मैंने अपने सदगुरु के सानिध्य में आकर जो सीखा है वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे सदगुरु मिले हैं। वो साक्षात ईश्वर है, लेकिन बोलने से तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए खुद को सीखना पड़ेगा, खुद को पाना पड़ेगा। लेकिन सीखना खाली नहीं होता, वो सीखना बहुत सरल है, उसे करना बहुत कठिन है, लेकिन उससे भी महाकठिन है उसे टिकाना। और जिसने टिका लिया उसे मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर साधु संत महात्मा उनका कोई मोल नहीं रहेगा। वो करते ही ऐसा है, अपने शिष्यों को इसीलिए ही बनाते हैं कि वो धर्म का कार्य आगे लेके जाए। और दर्शकों, मैं आज इतना बताना चाहती हूँ कि जो मेरे जीवन में एक संधि आई थी, मैं भी दूसरी जगह जाती थी लेकिन वहाँ मुझे कुछ मिला नहीं। लेकिन जब मुझे पता चला कि इनके पास है तो और जानने के लिए मैंने ये सब सीखा, और तब मुझे पता चला अनुग्रह विद्या क्या होती है। 27 कोटि नक्षत्र का तेज, सद्गुरु का अंश तेज, और शिष्य का जो सप्त कुंडलियों का तेज होता है, उसमें जो अग्नि का प्रवेश शरीर में उसमें प्रवेश करते हैं तो उसे अनुग्रह विद्या कहा जाती है। ये करने के लिए मुझे 9 साल लगे, तब मैं जाकर मुझे पता चला कि मेरे सवालों का जवाब इतने साल बाद मुझे मिला कि अनुग्रह विद्या क्या होती है। और जब दूसरे चैनल पे बताते हैं कि हमने आज्ञा चक्र जागृत किया, कोई बोलता है अनाहत किया, कोई बोलता है विशुद्ध किया, ये सब ऐसा नहीं होता। उसके लिए एक एक चरण को आगे लेके जाकर करना पड़ता है। जैसे कोई आया और कल बोल दिया कि मेरा शास्त्रक मुझे जगाना है, और ले लिया और हमने 1 महीने में कर लिया,
उसका सीधा सरल दिमाग पे, अपने मगज पे होता है। अगर ऐसा किसी को अगर शास्त्रक कुंडलिनी अगर गुरुदेव ने दी तो वो तो पागल ही बन जाएगा, क्योंकि उसे इतना सरल नहीं होता। जैसे बच्चों को अगर हमने इंजीनियर पहली कक्षा में नहीं डाला, इंजीनियर में ही डाल दिया, तो वो क्या पढ़ेगा, उसका दिमाग चलेगा? इसीलिए उनके पास भी एक एक स्टेप होती है, उस स्टेप को कर कर ही वो आगे लेके जाते हैं। इसीलिए आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हो, समय आए, संधि आए, तो आप उसका ज़रूर फायदा लो। और मैं तो यही चाहती हूँ कि आप सद्गुरु को बनाओ। और गुरु और सद्गुरु के बारे में तो मैं बताने वाली हूँ। गुरु क्या होते हैं और सद्गुरु क्या होते हैं? गुरु तो खाली माला देते हैं और मंत्र देते हैं, परंतु सद्गुरु माला भी देते हैं, मंत्र भी देते हैं और गुरु मणि भी देते हैं, दीक्षा ज्योति भी देते हैं। खाली उसके बाद वो दीक्षा प्रयोग भी बताते हैं। ऐसा नहीं आज दिया और कल को पता नहीं। आप 24 घंटे में घर जाकर कभी भी देख सकते हो, वो खुद दोनों में रहता है, उसकी क्रिया नहीं बता सकते। लेकिन ऐसे गुरु सद्गुरु होते, गुरु के पास बस एक माला और मंत्र होता है और सद्गुरु के पास ये होता है। और इस दीक्षा ज्योतिष के बिना हम कुछ नहीं कर सकते दर्शकों। ये पहले होना चाहिए, दीक्षा ज्योति और साधन का मूल पाया, उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। अभी ये मैं आपको इतना ही अनुरोध करती हूँ कि आप लोग सद्गुरु के सानिध्य में जुड़ जाओ। हमारा जो शरीर है वो किसी काम का नहीं है। क्यों? माँ बाप ने जन्म दिया, लेकिन इस शरीर में जो आत्मा है वो उस ईश्वर का है, जो हम उसे देखते ही नहीं। आत्मा को तो हम देख नहीं सकते, लेकिन देख सकते हैं दर्शकों। कैसे? सद्गुरु के सानिध्य में आने के बाद आप आत्मा साक्षात्कार सीख लोगे। जब वो प्राप्त हो जाएगा तो स्वयं आप खुद कौन है वो पता चलेगा। जैसे गुरुदेव ने ऐसे वीडियो बनाए हैं जिसमें आत्म काया भेद विद्या है, सप्त कुंडलियाँ है, केंद्र नाभि, ऐसे बहुत सारी वीडियो में उन्होंने बताया है। इसमें जानकारी देने की और कोई बात नहीं है। और जैसे उनके पास ऐसा क्या क्या नहीं है, गमन विद्या है, रूपदर्शिका है, बहुत सारे रिद्धि सिद्धि है, ये तो सब बताने के लिए आपको उनसे पूछने के लिए उनके सानिध्य में जुड़ना चाहिए। बहुत सारे संत महात्मा ऋषि मुनि हैं, ब्रह्मचारी लोग हैं। आज ईश्वर का अस्तित्व किस वजह से आपको पता है? साधु संत महात्मा ऋषि मुनि ब्रह्मचारी व्यक्ति के कारण। जब वो लोग जहाँ है, जहाँ संत आते हैं, वहाँ 33 कोटि देवता का वास होता है। जिसके घर में संत का चरण का स्पर्श होता है, वहाँ दशहरा और दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। और वैसे ही है, जब ईश्वर है तो वो संतों के कारण ही पता चलता है। ये ब्रह्मचारी संत लोग नहीं होते तो ईश्वर का पता नहीं चलता। जैसे गुरु के बिना हमें भी नहीं पता चला। जब हमने सद्गुरु बनाया तब हमें पता चला कि इतनी सारी विद्याएं होती है, लेकिन उसके लिए गुरु की सही परख और सही दिशा में जाना जरूरी है। उससे पहले सबसे पहले तो माँ बाप को आना चाहिए, तभी बच्चे आएंगे, तब बच्चों को संस्कार लगेंगे। उसके बाद धीरे धीरे वो भी इसमें जुड़ जाएंगे, फिर वो भी सीख जाएंगे। इसमें एक पता चलता है, सीखने का एक फायदा है। ये ऐसा नहीं सीखकर आपको यही रहना है। सीखकर आप बहुत बड़ी कंपनी डाल सकते हो, जॉब कर सकते हो, बहुत कुछ व्यवसाय भी कर सकते हो। बहुत ऐसा है, क्योंकि आपका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। और जो सीख जाता है उसे कोई उल्लू कभी नहीं बना सकता, क्योंकि उसे पता है सामने वाला क्या करता है, लेकिन वो बोलता नहीं, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन ऐसा होता है। ये साधना करने के बाद सामने वाला कुछ भी बोलता है, वो उससे 100 बार आगे सोचता है। सामने वाले को ऐसा लगता है इसको क्या पता है, मैंने इसको बताया, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन जानकारी होते हुए भी वो बता नहीं सकता। ये साधन का ऐसा एक एक जो विद्या है वो बहुत बड़ी बड़ी विद्या है, लेकिन उसे प्राप्त करना और टिकाना बहुत कठिन है। इसलिए
उसे टिकाने के लिए नम्रता होनी चाहिए, सौम्यता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए और गुरु पे, अपने सदगुरु पे श्रद्धा होनी चाहिए। दर्शकों, अगर मुझे जितनी भी जानकारी है मैंने इस वीडियो के माध्यम से दी है, इसके आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगी बहुत सारे ऐसे मेरे पास बातें हैं मैं जो आपको शेयर करूंगी और वीडियो के माध्यम से बताऊंगी जो आध्यात्मिक हो, जो मेरे जीवन में मैंने अनुभूति ली है वो सब मैं बताऊंगी। और दर्शकों, आपको इतनी ही विनंती है कि आप सदगुरु के सानिध्य में, तपस्वी ब्रह्मचारी है जो, उनके सानिध्य में आप जुड़कर इस अवसर का लाभ लो। मेरा लक्ष्य था कि मुझे एक संत तक पहुंचना था और अनुग्रह विद्या, वो तो मेरा हो गया क्योंकि मुझे मेरी एक जिद थी, लेकिन सिखाना उनका काम था। लेकिन उस जिद पर मैं अटल रही, मैंने अनुकरण किया, तभी ये संभव हुआ। इसलिए दर्शकों, आप खुद आकर सीखकर उस पर अमल करो और उसका फायदा लो, जिससे आपका जीवन सफल होगा और सुखमय होगा। और यही वीडियो पे आज मैं आपको इतना बताकर इस वीडियो को यही विराम देती हूँ और अपने सदगुरु की तरफ से और ईश्वर के चरणों में मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका जीवन सुखमय और कल्याणकार हो। ओम गुरुदेव, धन्यवाद।